1985 में जब एक 25 साल का लड़का मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर पहुंचा, उसके पास थे सिर्फ 5,000 रुपए, यानी आज के हिसाब से सिर्फ 50,000 रुपए। उसके पापा ने साफ कह दिया था, घर का एक पैसा नहीं मिलेगा, दोस्तों से लोन भी मत लेना। पर 37 साल बाद जब उनकी डेथ हुई, तब उनकी प्रॉपर्टी थी 46,000 करोड़, मतलब 5,000 से 46,000 करोड़। ये है 92 लाख टाइम का रिटर्न। आज मैं आपको बताऊंगा कि राकेश झुनझुनवाला ने कैसे ये इम्पॉसिबल लगने वाला काम किया है, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपको शॉक कर देगा। देखो गाइस, अमीर तो हम सब बनना चाहते हैं, पर राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी सिर्फ पैसे बनाने की नहीं है। ये है एक मिडिल क्लास राजस्थानी फैमिली के लड़के की जो इंडिया का वॉरेन बफेट बना। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बफेट के पास था जनरेशंस का विजडम, फैमिली बिजनेस, हार्वर्ड की एजुकेशन, और राकेश के पास था सिर्फ एक क्यूरियस माइंड और अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं 1960s के मुंबई से। राकेश झुनझुनवाला का बचपन टिपिकल मिडिल क्लास था। पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे, घर में कंफर्ट लाइफ थी, बट कोई लग्जरी नहीं। पर एक चीज डिफरेंट थी, बचपन से राकेश सुनते थे अपने पापा को फ्रेंड्स के साथ शेयर मार्केट की बातें करते हुए। वो नोटिस करता था कि कैसे न्यूज़पेपर में एक न्यूज आने से स्टॉक के प्राइसेस चेंज हो जाते थे। यहाँ उसे मिला उसका फर्स्ट लेसन, इंफॉर्मेशन इज पावर। कॉलेज में कॉमर्स पढ़ा, फिर सीए बना 1985 में। फैमिली को लगा अब तो सेटल हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, पर राकेश के कुछ अलग ही प्लान्स थे। उसने घर में अनाउंस कर दिया, मैं सीए नहीं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करूंगा। पापा का रिएक्शन, ठीक है बेटा ट्राई कर, पर कंडीशन ये है घर का एक पैसा नहीं मिलेगा, फ्रेंड से बोरो भी मत करना, अगर कॉन्फिडेंस है तो अपने पैसे से कर। और यहां से शुरू हुई एक लेजेंडरी जर्नी। अब मैं आपको बताता हूं कि रियल मैजिक क्या था, टाइमिंग और कन्विक्शन। 1986 में सिर्फ एक साल बाद राकेश की नजर पड़ी एक टी कंपनी पर। कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था इस स्टॉक में। स्टॉक का प्राइस था 43 रुपीज पर शेयर। पर राकेश ने क्या देखा? उसने देखा कि इंडिया में मिडिल क्लास लोग ग्रो हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है और ब्रांडेड टी की डिमांड बढ़ेगी। तो उसने क्या किया, 5,000 शेयर खरीदे 43 रुपीज में। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,15,000। पर यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी, उसके पास 2,15,000 थे ही नहीं, तो उसने रिलेटिव से बोरो किया। 3 महीने बाद क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस जंप कर गया 143 रुपीज पर, मतलब 2,15,000 का इन्वेस्टमेंट बन गया 7 लाख। पूरे 5 लाख का प्रॉफिट सिर्फ 3 महीने में। पर ये एंड नहीं था, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था पिक्चर का। टी कंपनी के सक्सेस के बाद राकेश का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था, पर वो समझ गया था एक इंपॉर्टेंट बात, बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग बेट। लेट 80s में उसकी नजर पड़ी एक आयरन और माइनिंग कंपनी पर। लोगों को लगा था बोरिंग कंपनी है, कोई ग्रोथ नहीं। पर राकेश का एनालिसिस डिफरेंट था। उसने देखा कि ग्लोबली स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, चाइना डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, 60 to 65 रुपीज में शेयर खरीदे और फिर वेट फॉर इट 2,200 रुपए में बेचे। और यहां से ही राकेश बन गया बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। देखो, लक तो हर कोई क्लेम करता है, पर राकेश की सक्सेस में क्या डिफरेंट था। फर्स्ट, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग, प्योर कॉन्ट्रारियन अप्रोच। सेकंड, फोकस ऑन अर्निंग ग्रोथ, नॉट मार्केट सेंटिमेंट्स। वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखता था, डेली न्यूज नहीं। थर्ड, पेशेंस इज द अल्टीमेट वर्च्यू। उसके सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट टाइटन में उसे लगे 20 साल फुली ब्लूम होने में। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेवर रिस्क व्हाट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। ये बंदा रिस्क टेकर था, रेकलेस नहीं था। हर बेट कैलकुलेटेड था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ और मार्केट्स क्रैश हो गए, राकेश ने क्या किया,
वो शॉर्ट सेलिंग कर रहा था, मतलब मार्केट गिरने से भी पैसा कमा रहा था। मतलब यहाँ लेसन ये है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अडेप्ट करते हैं, स्टबर्न नहीं होते। 2002 में राकेश ने अपना ग्रेटेस्ट बेट खेला, ज्वेलरी कंपनी। 3 से 4 रुपए पर शेयर में खरीदे। 20 साल बाद ये शेयर्स वर्थ थे थाउजेंड्स। अगस्त 2022 में जब उनका देहांत हुआ, वो पोजीशन की वैल्यू थी 11,000 करोड़। गाइस, राकेश झुंझुनवाला की स्टोरी सिर्फ पैसे बनाने की नहीं है, ये है इंडिया पर भरोसा करने की स्टोरी। जब लोगों को लगता था कि इंडिया में कुछ नहीं रखा, तब उसने बेट लगाया इंडिया की ग्रोथ पर, और ये सही निकला। लास्ट मैसेज जो वो छोड़कर गए कि यू डू नॉट सक्सीड विदाउट ऑब्सेशन। तो गाइस, ऑब्सेशन रखो अपने ड्रीम्स को लेकर, रिस्क लेना सीखो, और कैलकुलेटेड रिस्क। और हमेशा याद रखो, रिस्पेक्ट द मार्केट बट नेवर फियर इट। अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट्स में बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज आने वाली है।